अब प्लेन में बहुत सारे इक्वेशंस ऐसे होते हैं कि जहां पे हमें एक पॉइंट दिया जाएगा कि जैसे सपोज हमें पॉइंट दिया है x1 y1 z1 और दो प्लेन के पैरेलल वेक्टर्स दिए जाएंगे, सपोज वेक्टर्स b1 और b2 जिनके डायरेक्शन रेशियोज हैं सपोज a1 b1 c1 और a2 b2 और c2। तो ये कंडीशंस बहुत सारे इक्वेशंस में आएगा। कहीं आपको एक लाइन एक पॉइंट दे देगा, दो लाइन दे देगा, परपेंडिकुलर दे देगा, दो लाइंस के परपेंडिकुलर दे देगा। तो उन सारे केसेस में अपने क्या करते हैं, उन सारे केसेस में अपने क्रॉस प्रोडक्ट यूज करके पहले नॉर्मल निकालते हैं और फिर उसके बाद डॉट प्रोडक्ट यूज करके हम वो प्लेन का इक्वेशन निकालते हैं। अगर हम इसको देखें r माइनस ए डॉट b1 क्रॉस b2, तो ये कुछ नहीं है, ये है एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको अपने डिटर्मिनेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन सारे इक्वेशंस में ये सारे स्टेप्स फॉलो करने की बजाय अपने क्या करेंगे, अपने डायरेक्टली ही एक डिटर्मिनेंट लिखेंगे इन पॉइंट्स को लेके, जो कि है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और इन वेक्टर्स को लेके। तो ये हो गया a1 b1 c1 और ये है आपका a2 b2 c2 और इसको हम 0 के बराबर कर देंगे तो यहां से हमें प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो चाहे वो दो कोप्लेनर लाइंस हो, चाहे वो एक लाइन एक पॉइंट हो, चाहे वो दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हो, चाहे वो दो परपेंडिकुलर लाइंस हो, तो वो सारे केसेस में ये शॉर्टकट अपने आसानी से यूज कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये कहता है एक प्लेन का इक्वेशन निकालो जो कि इस लाइन को कंटेन करता है x माइनस 1 y z 2 3 2 और जो कि पैरेलल है इस दूसरी गिवन लाइन के। अब इसमें बहुत ज्यादा कुछ करने के बजाय सीधे अपने प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे। अब क्योंकि ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करता है तो इसके पॉइंट्स भी लाई करेंगे, तो डायरेक्टली x माइनस 1 y z। अब ये एक वेक्टर जो प्लेन के पैरेलल और ये दूसरा वेक्टर जो इस प्लेन के पैरेलल, तो डायरेक्टली इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 1 y z 2 3 2 और 2 5 4 एंड इट इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना 12 माइनस 10 2, तो 2x माइनस 1 ये कितना 8, 8 माइनस 4 4 माइनस 4y और 10 माइनस 6 प्लस 4z इक्वल 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 माइनस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 0 और ये हो गया हमारा प्लेन का इक्वेशन एक स्टेप में। ऐसे एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। तो यहां पे भी पॉइंट दिया है, पैरेलल वेक्टर है, ये भी एक पैरेलल वेक्टर है इसका नॉर्मल 1 माइनस 1 1, तो सीधे इक्वेशन लिखेंगे x माइनस 1 y प्लस 2 z और ये हो गया आपका 2 माइनस 3 5 और ये है आपका 1 माइनस 1 1 और इसको 0 रखते हैं तो ये कितना हो गया माइनस 3 प्लस 5 2, तो ये हो गया 2x माइनस 1, ये कितना 2 माइनस 5 3, तो प्लस 3 y प्लस 2 और हो गया माइनस 2 प्लस 1, तो ये z इक्वल 0। तो ये इक्वेशन हो गया 2x प्लस 3y प्लस z। अब एक था माइनस 2 प्लस 6, तो प्लस 4 इक्वल्स 0। तो ये है आपका प्लेन का इक्वेशन। अब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जहां पे कोप्लेनर लाइंस की कंडीशन आएंगे और वहां पे आपको एक अननोन भी पूछेगा और वो प्लेन का इक्वेशन भी पूछेगा जो इनसे पास करता है। तो जैसे अपने को ये दो कोप्लेनर लाइंस दिए हैं, उसने पूछा है पी का वैल्यू निकालिए और उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए और वो इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए जहां पे वो लाई करता है। अब क्योंकि दोनों लाइंस वो प्लेन के अंदर हैं तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, तो ये पॉइंट ले लेते हैं। पैरेलल वेक्टर्स -3 2 1 1 -3 2 हो गया, तो सीधे इसका इक्वेशन लिखेंगे x y माइनस 7 z प्लस 7, परपेंडिकुलर है -3 2 1 1 -3 2 एंड इट इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं तो 4 और 3 7, ये कितना -6 -1 प्लस 7 y माइनस 7 और ये कितना 9 -2 7, so 7 प्लस 7 इक्वल्स 0। तो ये क्या हो गया x माइनस y प्लस z इक्वल्स टू 0। तो अगर ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है तो वो प्लेन जो ये दोनों लाइंस को कंटेन करता है उसका इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 0। अब p का वैल्यू निकालना है। अब क्योंकि लाइन इस प्लेन पे लाई करता है तो इसका पॉइंट भी इस पे लाई करेगा, तो पॉइंट है आपका -1 p -2, तो पुट कर देता है तो -1 प्लस p -2 बराबर 0। तो यहां से जो p का वैल्यू आएगा, p का वैल्यू आपका 3 के बराबर आएगा। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए
एक पॉइंट इस लाइन पे मान लेते हैं टी के टर्म्स में, और एक पॉइंट इसको मान लेते हैं लैम्डा के टर्म्स में। तो इसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया -3t-1, ये हो गया आपका 2t प्लस p, और p का वैल्यू है 3, तो 2t प्लस 3, और ये हो जाएगा आपका t-2, और यहां से अपने को मिलेगा लैम्डा -3 लैम्डा प्लस 7, और ये हो गया आपका 2 लैम्डा -7। अब कंपेयर कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन आ गया लैम्डा प्लस 3t, ये बराबर है -1 के, और दूसरा इक्वेशन आ गया आपका 2t प्लस 3 लैम्डा, ये बराबर हो गया 4 के। तो अब पहले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो ये कितना ये हो गया 3 लैम्डा 9t -3। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना हो गया 7t बराबर -7। तो t का वैल्यू कितना, t का वैल्यू हो गया आपका -1। अब जैसे ही t का वैल्यू आ गया वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो t की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो अपने को पॉइंट मिल जाएगा -3 + 1 2, -2 + 3 1, और -1 -2 -3। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो हो जाएगा 2 1 और -3। अब जैसे इक्वेशन है, एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास करता है। तो पहला पॉइंट चूज कर लिया, तो ये कितना x -2 y -1 z -0। अब परपेंडिकुलर के लिए इन्हीं से वेक्टर्स बना लेते हैं। 5 -2 कितना 3, 0 -1 -1, 1 -0 1। अब यहां 4 -2 2, 1 -1 0, और 1 -0 1, और ये बराबर है 0 के। अब इसको एक्सपैंड करते हैं तो कितना हो गया -x -2, फिर ये 3 -2, तो हो गया -y -1 और +2 z = 0। तो ये इक्वेशन हो गया x + y -2z -3 = 0। तो ये हमारे प्लेन का इक्वेशन। अब जैसे इक्वेशन है, अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 -2 1 और परपेंडिकुलर टू 2x - 2y + z और x - y + 2z = 4। तो सीधे इक्वेशन लिखेंगे तो ये कितना x - 1 y + 2 z - 1 2 - 2 1, और ये कितना 1 -1 और 2, और ये बराबर है 0 के। तो ये कितना -4 + 1 -3, तो ये -3 x - 1। अब यहां पे कितना 4 -1 -3 y + 2, और ये -2 + 2 0, तो ये 0 हो गया। तो ये जो इक्वेशन है वो क्या हो गया, इक्वेशन हो गया x + y + 1 = 0। अब इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना ये हो गया 1 + 2 + 1 अपॉन √2, जो कि बराबर है 2√2 के, जो कि है आपका ऑप्शन डी।